two source interference pattern with water waves. Two source interference pattern with water waves. Water waves के experiments में आपका apparatus क्या होता है? You use a ripple tank. Water waves के experiments में आपका apparatus क्या होता है? You use a ripple tank. और ripple tank की अगर आप drawing बनाएंगे फटाफट, क्या drawing होगी? It's a transparent tray that is in the shape of table and it holds water. It's a transparent tray in the shape of a table that holds water in it. और इस वाटर के अंदर हम क्या बनाते हैं? वेव्स बनाते हैं। और इसकी जो आउटर साइड है उसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि इनर और आउटर साइड को हम डिफरेंशिएट कर सकें। सो दिस इज द आउटर साइड, दिस इज द आउटर साइड। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब उसके बाद इसकी लेग्स, ये टेबल है तो ऑब्वियसली इसकी हम 4 लेग्स दिखाएंगे। ये बना लो। अच्छा, अब जो है इसमें वेव्स कैसे बनाते हैं? इसके अंदर एक डिपर होता है। इसमें वेव्स कैसे बनाते हैं? इसके अंदर क्या होता है? एक डिपर होता है और वो डिपर क्या करता है? वाइब्रेट करके वाटर के रिपल्स या वाटर वेव्स जनरेट करता है। अब आप यहाँ पे एक डिपर दिखा दें। यू मे हैव वन डिपर और मल्टीपल डिपर्स। द डिपर कुड बी स्फेरिकल और रेक्टेंगुलर। द डिपर कुड बी स्फेरिकल और रेक्टेंगुलर। और उसके बाद इसके साथ एक मोटर या वाइब्रेटर होगा जो इसको वाइब्रेट करवाएगा और उस वाइब्रेशन से वेव्स जनरेट होंगी। यहाँ पे बनेगी वेव्स, लेकिन हम ओरिजिनल वेव्स को ऑब्जर्व नहीं करते, हम इनके शेडोज को ऑब्जर्व करते हैं। और शेडोज कैसे बनते हैं? शेडोज बनाने के लिए हम इसके नीचे एक स्क्रीन प्लेस करते हैं, एक पेपर प्लेस करते हैं। उस पेपर के ऊपर हम शेडोज बनाते हैं। यहाँ पे एक स्क्रीन या पेपर होता है, इस पेपर के ऊपर लाइट के थ्रू शेडोज बनते हैं, तो इस पेपर को हम स्क्रीन कह सकते हैं। और इसके ऊपर क्या बनेंगे? वेव्स के शेडोज बनेंगे और इन शेडोज को हमने ऑब्जर्व करना होता है क्योंकि वाटर ट्रांसपेरेंट होता है। और शेडोज बनाने के लिए ऊपर से क्या होता है? इट्स अ लैम्प। यहाँ ऊपर से एक लैंप होता है जो इस पे लाइट डालता है। तो ये यहाँ पे लैंप हो गया। लैंप का क्या काम होगा? इस पे लाइट डाल। आइडिया समझ आ गया? और इस लैंप को ये बिजली दे। ये आपका हो गया जी आ रिपल टैंक और ये इसका डिपर हो गया और ये सारी कहानी। ठीक, आगे आते हैं। लिखें रिप्रेजेंटिंग वेव्स थ्रू वेव फ्रंट्स। अगर आपने वेव्स को रिप्रेजेंट करना है थ्रू वेव फ्रंट्स तो उसका क्या आइडिया है? रिप्रेजेंटिंग वेव्स थ्रू वेव फ्रंट्स, उसका आइडिया ये है कि एक पॉइंट सोर्स के जो वेव फ्रंट्स होते हैं, फर्ज करें जी हमारे पास ये एक पॉइंट सोर्स है। इट कुड बी अ स्फेरिकल डिपर और एनी पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स की वेव्स स्ट्रेट होंगी या सर्कुलर होंगी? सर्कुलर। पॉइंट सोर्स जब भी होगा उसकी वेव्स क्या होंगी? सर्कुलर होंगी। वेव फ्रंट्स क्या होंगे? सर्कुलर होंगे। और अगर हम इसके डिस्टेंसेस को लेबल करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे था डिस्टेंस λ/2, यहाँ पे था डिस्टेंस लैम्डा, यहाँ पे था डिस्टेंस 3 λ/2, यहाँ पे डिस्टेंस था 2 लैम्डा, यहाँ पे डिस्टेंस था फॉर एग्जांपल 5 λ/2, यहाँ पे डिस्टेंस था फॉर एग्जांपल 3 लैम्डा एंड सो ऑन। तो जहाँ पे डिस्टेंस लैम्डा होगा, फॉर एग्जांपल आपका जो सोर्स है वो क्रेस्ट पे था। लाजमी नहीं कि सोर्स क्रेस्ट पे हो, सोर्स ट्रफ पे भी हो सकता है, सोर्स मीन पोजीशन पे भी हो सकता है। अ सोर्स इज अ वाइब्रेटिंग थिंग, इट इज वाइब्रेटिंग। तो कभी क्रेस्ट पे होगा, कभी ट्रफ पे होगा, कभी मीन पोजीशन पे होगा। अगर आपका सोर्स क्रेस्ट पे होगा तो बताएं ये वाली चीज क्या होगी? लैम्डा के डिस्टेंस पे जो सर्कल बनेगा
इस पूरे सर्कल का डिस्टेंस सोर्स से कहीं पे भी क्या होगा, आप जहां मर्जी डिस्टेंस लोगे, इट वुड बी, बिकॉज इट्स अ सर्कल ना, इसका डिस्टेंस हर जगह पे क्या होगा, लैम्डा। और ये थ्रू आउट क्या होगा, इट्स अ क्रेस्ट। तो अगर सोर्स क्रेस्ट होगा तो ये क्रेस्ट होगा, लेकिन जो ही सोर्स ट्रफ बनेगा फिर ये ट्रफ बन जाएगा। तो ये जो पर्पल वाला सर्कल है ये सोर्स के साथ हमेशा इन फेज होगा। पर्पल वाला सर्कल हमेशा सोर्स के साथ इन फेज होगा, लाजमी नहीं कि क्रेस्ट हो, जो भी सोर्स होगा वही ये होगा। 2 लैम्डा पे भी क्या बनेगा, वही चीज जो सोर्स होगा, यानी कि इस केस में क्रेस्ट। 3 लैम्डा पे क्या बनेगा, वही चीज जो सोर्स होगा, यानी कि इस केस में क्रेस्ट। लेकिन ऑब्वियसली सोर्स के फेजेस चेंज होंगे तो ये क्रेस्ट और ट्रफ जो भी हैं ये चेंज होंगे। सो दीज आर द क्रेस्ट और द वेव फ्रंट्स व्हिच आर इन फेज विद द सोर्स। और जहां पे λ/2 वाले मल्टीपल्स हैं वहां पे क्या बनेगा, ये वाला क्या हो जाएगा, इट विल बी अ ट्रफ, क्योंकि λ/2 के डिस्टेंस पे। ये वाला क्या बनेगा, दिस विल बी अ ट्रफ एज वेल। ये वाला क्या बनेगा, ये भी ट्रफ ही होगा। कोई कंफ्यूजन? तो जो λ/2 वाले जो है ना उस पे ट्रफ बनता है, जो लैम्डा होता है उस पे क्रेस्ट बनता है। इस पे ट्रफ इसलिए बनता है कि आधी वेवलेंथ के बाद, मेरी बात सुनो, फर्ज करो बेटा मैं उस पे वापस जाऊंगा, ये एक वेव है, आप मुझे खुद बताओ कि वेव कहां से स्टार्ट हो रही है, क्रेस्ट से या ट्रफ से? वेव स्टार्ट हो रही है क्रेस्ट से। तो क्रेस्ट और ट्रफ कितने डिस्टेंसेस के बाद आ रहे हैं, अगर आपसे डिस्टेंसेस पूछे जाए? ये देखो ये है ना, ठीक है। अब ये क्रेस्ट, ये ट्रफ, ये क्रेस्ट, ये ट्रफ, ये क्रेस्ट, ये ट्रफ, इनके डिस्टेंसेस क्या हैं? यहां तक डिस्टेंस है λ/2, यहां तक डिस्टेंस है लैम्डा, यहां तक डिस्टेंस है 3 λ/2, यहां तक डिस्टेंस है 2 लैम्डा, यहां तक डिस्टेंस है 5 λ/2, यहां तक डिस्टेंस है 3 लैम्डा। कुछ कहानी समझ आ गई? क्रेस्ट से क्रेस्ट तक हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा, और क्रेस्ट से ट्रफ तक हाफ लैम्डा के और नंबर मल्टीपल होंगे। अब ये सिर्फ ये पॉइंट नहीं है, फर्ज करें अगर हम इन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं तो ट्रफ सिर्फ ये नहीं होगा, ये पूरी जगह ट्रफ होगी, ये पूरी जगह ट्रफ होगी, ठीक है ना, 3D व्यू में। और ये सिर्फ यहाँ पे क्रेस्ट नहीं होगा, ये पूरी जगह क्रेस्ट होगी। अब आइए बात समझ, तो क्रेस्ट और ट्रफ जब पॉइंट सोर्सेस के होंगे तो दे आर कंप्लीट सर्कल्स। क्लियर दानियाल, आगे समझ? अच्छा अब ये हो गए इसके क्रेस्ट और ट्रफ। अब इंटरफेरेंस किस तरह की होगी? इंटरफेरेंस के लिए आपको 2 डिपर सिमल्टेनियसली चलाने पड़ेंगे। अगर आप 2 डिपर सिमल्टेनियसली चलाते हो, कॉपी हो गया, यहाँ तक कॉपी हो गया? अच्छा फर्ज करें आप एक रिपल टैंक के अंदर 2 डिपर्स को सिमल्टेनियसली चलाते हैं तो क्या होगा? ये आपका था रिपल टैंक, आपने क्या पीछे कुछ कॉपी कर रहे थे आप? नहीं फिर से नहीं बना रहा। अच्छा फर्ज करें जी आपके पास 2 डिपर थे एंड दे वर ऑपरेटिंग सिमल्टेनियसली, एक डिपर यहां पे, एक डिपर यहां पे, एंड दे वर ऑपरेटिंग सिमल्टेनियसली। इनका जो आपस का गैप था इट वाज फॉर एग्जांपल 3 लैम्डा। इनका आपस का गैप कितना था? इट वाज 3 लैम्डा। अब होगा क्या, ये बनाएगा अपनी वेव्स और ये बनाएगा अपनी वेव्स। अब इन वेव्स का ओवरलैप होगा जो हमने समझा, बात समझ आ गई? 2 डिपर्स ऑपरेटिंग सिमल्टेनियसली और इनका गैप हमने कितना कहा हुआ है? इट इज 3 लैम्डा। अब जो होगा उसको हम विजुअलाइज करते हैं। फर्ज करें ये लाइन है रिपल टैंक की बाउंड्री, या वो बाउंड्री जहां पे हमने डिपर्स को ऑपरेट किया हुआ है। अब एक डिपर जो है फॉर एग्जांपल वो यहां पे था, एक डिपर कहां पे था? इस जगह पे, इसको हम कह देते हैं D1। ये वाला डिपर कौन सा हो गया? D1। अब D1 के जो वेव पैटर्न्स बनेंगे, फर्ज करें अगर मैं इन डिस्टेंसेस को लेबल कर दूं, थोड़ा सा तेज बनाना है मेरे साथ साथ। फर्ज करें ये डिस्टेंसेस हैं 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 6 लैम्डा। 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 6 लैम्डा, 7 लैम्डा, 8 लैम्डा, 9 लैम्डा। अब देखो इस वाले सोर्स के जो क्रेस्ट बनेंगे, पहला क्रेस्ट कहां पे बनेगा? 1 लैम्डा।
इधर से भी 1 लैम्डा, इधर से भी 1 लैम्डा। कोई कंफ्यूजन? दूसरा क्रेस्ट कहां पे बनेगा? उधर से भी 2 लैम्डा और इधर से भी 2 लैम्डा। कोई कंफ्यूजन इसमें? तीसरा कहां पे बनेगा? तीसरा बनेगा उधर से भी 3 लैम्डा, इधर से भी 3 लैम्डा। अब जब ये डिपर ऑपरेट करेंगे तो इस तरह के जो क्रेस्ट और ट्रफ है वो बनते जाएंगे। हम वेव के एक इंस्टेंट को फॉलो कर लें कि किसी एक इंस्टेंट पे हमें क्या नजर आएगा। फर्स्ट करें हम ये इज्यूम करते हैं कि D1 इनिशियली एक क्रेस्ट था, क्योंकि आपके पेपर में मोस्टली वो इसको क्रेस्ट कहेंगे। अगर सोर्स क्रेस्ट पे था, अगर डिपर क्रेस्ट पे था, तो ये सारे पर्पल वाले सर्कल क्या होंगे? दे आर क्रेस्ट। अच्छा, अब ये भी कहां पे होगा? इट इज ऑल्सो अ पोजीशन ऑफ क्रेस्ट, दिस इज ऑल्सो अ पोजीशन ऑफ क्रेस्ट, दिस इज ऑल्सो अ पोजीशन ऑफ क्रेस्ट। और ट्रफ कहां पे होंगे? हाँ जी, बीच वाली स्पेस इसके बिल्कुल दरमियान में होंगे। क्या होंगे? दे विल बी ट्रफ्स। तो ये सारे मैंने क्या बना दिए? दे आर द क्रेस्ट। और इनके डिस्टेंसेस हो गए 3 लैम्डा, फिर 4 लैम्डा, फिर 5 लैम्डा, फिर 6 लैम्डा, 7 लैम्डा, 8 लैम्डा, 9 लैम्डा। आपको ये पैटर्न नजर आएगा। और ये क्या हो गया? लैम्डा बाई 2। ये क्या हो गया? लैम्डा बाई 2। ये क्या हो गया? 3 लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 फिर क्या हो गया? 3 लैम्डा बाई 2। और ये डॉटेड लाइंस के हैं, दे आर द ट्रफ्स। फिर अगला हो गया 5 लैम्डा बाई 2। फिर अगला हो गया 7 लैम्डा बाई 2। ये डॉटेड लाइंस ट्रफ्स हैं। फिर अगला हो जाएगा 7 के बाद क्या होगा? 9 लैम्डा बाई 2। 9 के बाद अगला क्या होगा? 11 लैम्डा बाई 2। 11 लैम्डा बाई 2 के बाद होगा 13 लैम्डा बाई 2। तो हर दो क्रेस्ट के इन बिटवीन इट विल बी अ ट्रफ। अगर आप एक डिपर चलाएंगे तो आपको ये पैटर्न नजर आएगा, लेकिन अगर आप दो डिपर्स को सिमल्टेनियसली चलाएंगे तो फिर तो दोनों वेव्स का कुछ ना कुछ ओवरलैप होगा। तो वो ओवरलैप किस तरह का होगा और आपको इमेज किस तरह का दिखाई देगा? अभी तक जो मैंने वेव बनाई है, इट्स बिकॉज ऑफ द वन सोर्स, इट्स बिकॉज ऑफ द वन सोर्स। और ये जो डॉटेड लाइंस है ये कहां कहां पे है? दिस इज लैम्डा बाई 2। दिस इज पहली लाइन कहां पे भाई? पहली लाइन है लैम्डा बाई 2 पे। दूसरी डॉटेड लाइन कहां पे? 3 लैम्डा बाई 2 पे। ये वाली कहां पे? 5 लैम्डा बाई 2 पे। ये वाली कहां पे? 7 लैम्डा बाई 2 पे। ये कहां पे? 9 लैम्डा बाई 2, 11 लैम्डा बाई 2, 13 लैम्डा बाई 2, 15 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब दूसरा सोर्स जो है वो अपने पैटर्न बनाएगा। दूसरे सोर्स की जगह कौन सी थी? दूसरे सोर्स की जगह थी 3 लैम्डा पे। इट वाज हियर। अगर मैं इस सोर्स को भी ऑन कर देता हूं एट द सेम टाइम और इसकी भी उतनी ही वेवलेंथ है, बेटा हम ये कैसे इंश्योर करेंगे कि वेवलेंथ सेम हो? फ्रीक्वेंसी को सेम कर दो। इफ दे हैव सेम फ्रीक्वेंसी देन दे हैव सेम वेवलेंथ। समझ आ गई बात? अगर इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो वेवलेंथ भी सेम होगी। इन अदर वर्ड्स, इनको सेम वाइब्रेटर से कनेक्ट कर दो। इंस्टेड ऑफ यूजिंग टू वाइब्रेटर्स, कनेक्ट बोथ ऑफ देम विद द सेम वाइब्रेटर। अगर इनका वाइब्रेटर सेम होगा तो इनकी वेव्स एक जैसी होंगी या डिफरेंट होंगी? इनकी वेव्स एक जैसी होंगी। इसकी वेव्स कैसे बनेगी? इसका जो पहला पैटर्न बनेगा, एक काम करें, दोनों वेव्स का सेंटर कहां पे है? फर्स्ट करें 3 लैम्डा का गैप है ना, डू यू बिलीव ये सेंटर है या नहीं है? देखें जरा, दोनों सोर्सेस का सेंटर कहां पे होगा? 1.5 लैम्डा फ्रॉम ईच। तो ये लाइन किसको शो कर रही है? सेंटर को। अब इसका पहला वेव फ्रंट, इसका पहला वेव फ्रंट होगा ये वाला। आपने बनाना है तो बनाते जाओ, अदरवाइज देखते जाओ। ठीक, ये इसका क्या हो गया? पहला क्रेस्ट। ये रेड वाले का पहला मैंने क्रेस्ट बना दिया। रेड वाले का दूसरा क्रेस्ट कहां पे होगा? ये हो गया रेड वाले का दूसरा क्रेस्ट। अंडरस्टूड? ये रेड वाले का क्या हो गया? दूसरा क्रेस्ट। रेड वाले का तीसरा क्रेस्ट कहां पे बनेगा? रेड वाले का दूसरा क्रेस्ट हो गया यहां पे। रेड वाले का तीसरा क्रेस्ट होगा यहां पे। कोई कंफ्यूजन? बेटा आप A1 में है या O लेवल में? AS में। O लेवल में तो नहीं है ना? बस ठीक है। मैं पता है क्यों पूछ रहा हूँ? O लेवल का कोई बच्चा अगर ये ड्राइंग देख लेना, वो उसके बाद फिजिक्स छोड़ देता है। ये होता है काफी दफा। O लेवल के बच्चे ना ऐसे आते हैं क्लासरूम में, बंदा सुपर पोजीशन पढ़ा रहा होता है, वो ड्राइंग्स देखते हैं, वो कहते हैं भाई छोड़ो फिजिक्स। अच्छा देखो, ये हो गया थर्ड वाला, डन। उसके बाद फोर्थ वाला। बेटा बातें नहीं करनी और आगे आ जाओ। अगर क्लास ले रहे हैं तो आगे आ जाओ।
जी जी, किसी भी जगह पे आगे आ जाओ, बहुत पीछे ना बैठो। अच्छा 1 2 3, उसके बाद फोर्थ वाला कहाँ पे होगा? इसका जो फोर्थ वाला है वो होगा, ये फोर्थ वेव फ्रंट हो गया किस वाले सोर्स का? रेड वाले सोर्स का। कोई कंफ्यूजन? ड्राइंग नहीं बनानी ना बनाओ, सिर्फ फोकस करते जाओ, बनानी है तो बनाओ। अच्छा ये फोर्थ वाला हो गया। फिफ्थ वाला कहाँ पे होगा? इसका फिफ्थ वाला वेव फ्रंट इस जगह पे होगा। इसका सिक्स वाला वेव फ्रंट कहाँ पे होगा? इसका सिक्स वाला वेव फ्रंट, ये किसका है? रेड वाले का सिक्स वाला वेव फ्रंट। इसका सेवन वाला वेव फ्रंट कहाँ पे होगा? दिस इज द सेवंथ वाला वेव फ्रंट। दिस इज द सेवंथ वाला वेव फ्रंट। एट वाला लास्ट होगा, बस इसके आगे नहीं बनाएंगे। इसका एट वाला वेव फ्रंट यहाँ पे हो गया। ये बताएं रेड वाला जो सोर्स है इसके ट्रफ्स होंगे या नहीं होंगे? तो इसके ट्रफ्स कहाँ पे होंगे? बेटा हर चीज के क्रेस्ट और ट्रफ दोनों होते हैं ना, ठीक है। तो अब इसके ट्रफ कहाँ पे होंगे? इसके ट्रफ होंगे इन बिटवीन, अगेन द डॉटेड लाइन, अगेन द डॉटेड लाइन। बेटा बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। हाँ जी, ये होंगे λ/2, 3 λ/2, फिर 5 λ/2, फिर 7 λ/2, फिर सो ऑन। ये जो मैं डॉटेड वाली रेड लाइंस बना रहा हूं, ये क्या शो कर रहे हैं? डॉटेड वाली रेड लाइंस आर द ट्रफ्स। डॉटेड वाली रेड लाइंस, अब मैं थोड़ा तेज बनाता हूं। डॉटेड वाली रेड लाइंस आर द ट्रफ्स। डॉटेड वाली रेड लाइंस आर द ट्रफ्स। अच्छा अपेरेंटली इट इज गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड बट इट्स नॉट। अपेरेंटली इट सीम्स कि ये कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, लेकिन नहीं होता जा रहा। जब हम इसमें लेबलिंग करेंगे तो ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एंड वन थिंग, इसका क्वेश्चन क्या आएगा? ये पूरा पैटर्न पेपर में बना होगा, आपको सिर्फ लेबलिंग करनी होगी। पूरा पैटर्न पेपर में बना होगा, आपको सिर्फ, आपने बनाना नहीं होगा, आपको सिर्फ पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है और इसकी लेबलिंग करनी है। अच्छा पहली चीज, जहां पे सेम नंबर के क्रेस्ट और ट्रफ कंबाइन करेंगे उसको हम कहते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम। जहां पे सेम नंबर के क्रेस्ट और ट्रफ इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम। और मैं एक काम करता हूं, क्रेस्ट और ट्रफ्स को ज्यादा हाईलाइट कर देता हूं, ताकि हम क्रेस्ट को मैं ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूं ताकि उनको हम ट्रफ से डिफ्रेंशिएट कर सके। ये मैंने जो पर्पल वाली थिक लाइंस बना दी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दे आर द क्रेस्ट। और बीच वाली जो लाइंस हैं वो ट्रफ्स हैं, उनको मैं हाईलाइट नहीं करूंगा। सो ऑल द क्रेस्ट हैव बीन हाईलाइटेड। आप मुझे ये बताएं, सेकंड वाला पर्पल क्रेस्ट सेकंड वाले रेड क्रेस्ट से कहां पे ज्वाइन हो रहा है? जरा फोकस करें, उस पॉइंट को पकड़ें जहां पे सेकंड वाला पर्पल सेकंड वाले रेड को इंटरसेक्ट कर रहा है। कोई जगह नजर आ रही है आपको? सेकंड वाला पर्पल वाले सोर्स से आप नंबर 2 तक काउंट करें और रेड वाले सोर्स से नंबर 2 तक काउंट करें, और आप देखें कि इंटरसेक्ट कहां पे कर रहे हैं। कुछ मिला? हाँ जी बताओ। मिडिल लाइन पे, बिल्कुल। अच्छा ये रेड वाले क्रेस्ट क्या हो गए? ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूं? इस वाले की। यहां पे कौन सा क्रेस्ट कौन से वाले क्रेस्ट को इंटरसेक्ट कर रहा है? इट्स सेकंड वाला क्रेस्ट विद द सेकंड वाला क्रेस्ट। कौन कौन इंटरसेक्ट कर रहे हैं? सेकंड वाला क्रेस्ट सेकंड वाले क्रेस्ट के साथ। अच्छा थर्ड वाले को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? क्विक आंसर। थर्ड वाला रेड और थर्ड वाला पर्पल कहां पे कर रहे हैं? ये कर रहे हैं यहां पे। दिस इज द पोजीशन वेयर थर्ड वाला क्रेस्ट थर्ड वाले क्रेस्ट को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा आगे चलते हैं, यहां पे कौन से कर रहे हैं? पर्पल वाला फोर्थ और रेड वाला भी फोर्थ। तो जहां पे फोर्थ और फोर्थ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पर्पल वाला भी फोर्थ और रेड वाला भी फोर्थ, ये हो गया 4 4। अच्छा नेक्स्ट पे बताओ, नेक्स्ट वाले पे कौन से वाले इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इस वाले पे बताओ, फिफ्थ वाले को, फिर सिक्स्थ वाले को, उसके बाद सेवंथ वाला। बेटा अगर इसको समझाने का इससे कोई इजी वे होता तो मैं इतनी कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग ना बनाता। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, अदरवाइज ऑप्शन नहीं है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। ये पेपर में ड्राइंग आ सकती है तो आपको ये समझनी पड़ेगी। अच्छा आगे चलते हैं। अब अगर इसकी बात करते हैं, यहाँ पे कौन से नंबर के मिल रहे हैं? 5 वाला 5 से, 6 वाला 6 से, 7 वाला 7 से, 8 वाला 8 से। तो इनको अगर हम लेबल करेंगे तो ये हो गया जी 5 वाला 5 वाले के साथ, 6 वाला 6 वाले के साथ, 7 वाला 7 वाले के साथ और 8 वाला 8 वाले के साथ। हो गई बात।
इस पूरी लाइन पे सेम नंबर के क्रेस्ट, सॉरी बेटा, सेम नंबर के बेटा बाहर जाके बात कर लें। जी बेटा आप बाहर जाके बात कर लें। अच्छा देखें, सेम नंबर के क्रेस्ट जहां पे कंबाइन हो रहे हैं उसको हम कहते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम। अब आप एक काम करें, मुझे बताएं एक के गैप के साथ कहां पे मिल रहे हैं। आप फोकस करें थर्ड और सेकंड का कॉम्बिनेशन कहां पे, ऊपर की साइड पे थर्ड और सेकंड का कहीं पे कॉम्बिनेशन है या नहीं है। रेड वाला थर्ड पर्पल वाले सेकंड को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बताओ। रेड का थर्ड पर्पल का सेकंड मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ये हो गया, यहाँ पे रेड का कौन सा नंबर है, थर्ड, और पर्पल का कौन सा नंबर है, सेकंड, और गैप कितने का बना, 1 का। रेड का थर्ड, पर्पल का सेकंड। अब आगे आ जाओ, रेड का फोर्थ और पर्पल का थर्ड फाइंड आउट करो, अपने दिमाग में सोच लो। रेड का थर्ड और पर्पल का फोर्थ इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कितने का गैप हुआ, यहाँ पे जी आपका हो गया, रेड वाले का हो गया कौन सा वाला, फोर्थ, और पर्पल वाले का कौन सा हो गया, थर्ड। क्या मैं कह सकता हूं कि एक का गैप है। अच्छा अब मुझे ये बताओ, रेड वाले का फिफ्थ पर्पल वाले फोर्थ को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। रेड वाले का फिफ्थ और पर्पल वाला फोर्थ कहां पे है, रेड का फिफ्थ पर्पल का फोर्थ। क्लियर, यहां तक एक का गैप चल रहा है। अच्छा आगे आ जाए, इस वाले पे बताएं रेड वाला कौन सा है और पर्पल वाला कौन सा है, खुद काउंट करें। रेड वाला है, काउंट करें जरा, रेड वालों को काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, और पर्पल वाला 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे रेड का 6 पर्पल के 5 को इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पूरी लाइन का नाम क्या होगा, जहां पे एक का गैप होता है, जहां पे एक का गैप होता है उस पूरी लाइन को हम कहते हैं, इस लाइन को हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम मींस अ लाइन वेयर the crests are intersecting in such a way कि थर्ड इंटरसेक्ट कर रहे सेकंड को, फोर्थ इंटरसेक्ट कर रहे थर्ड को, फिफ्थ इंटरसेक्ट कर रहे फोर्थ को, 1 के गैप के साथ। और अगर हम पाथ की बात करते हैं, आप मुझे ये बताएं, अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप मुझे ये बताएं कि यहां तक रेड वाली लाइन से कितना डिस्टेंस होगा। ये रेड का थर्ड वाला क्रेस्ट है, तो कितना डिस्टेंस होगा, 3 लैम्डा। एग्रीड और नॉट। यहां तक रेड वाले का डिस्टेंस कितना होगा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। व्हाट अबाउट द पर्पल वाला, कितना डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा 2 लैम्डा। तो पाथ का डिफरेंस कितने का होगा, 1 लैम्डा का। जहां पे तीसरा क्रेस्ट सेकंड क्रेस्ट को इंटरसेक्ट करेगा वहां पे पाथ का डिफरेंस कितने का होगा, 1 लैम्डा का। आगे बात समझ। अच्छा अब ये बताओ, फर्ज करें मैं आपसे ये पूछूं, आपने बताना है इस वाले पॉइंट तक ये डिस्टेंस कितना होगा, ये आपने डिस्टेंस बताना है। शाबाश, रेड वाला कौन सा है, हाँ जी पाथ बताना है, पाथ। 1 2 3 4 5, रेड वाला है 5। कैन आई से दैट इट्स 5 लैम्डा, यस और नो, इट इज अ डिस्टेंस ऑफ 5 लैम्डा। अच्छा पर्पल वाले से कितना डिस्टेंस है, पर्पल वाले से 4, तो पाथ का डिफरेंस कितने का हुआ, 1 लैम्डा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस लाइन पे हम जहां पे भी डिस्टेंसेस लेंगे पाथ का डिफरेंस क्या होगा, 1 लैम्डा का होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, फटाफट बताओ अगले पॉइंट पे इधर से कितना डिस्टेंस बन रहा है, इधर से 6 लैम्डा, और इधर से कितना बन रहा है, 5 लैम्डा। गैप कितने का हुआ, 1 लैम्डा का। ये जो मैंने लाइन बनाई हुई है, इस पूरी लाइन पे किसी भी जगह पे 1 लैम्डा का गैप होगा, और क्रेस्ट मिलेगा क्रेस्ट के साथ, और ट्रफ मिलेगा ट्रफ के साथ। इस लाइन पे दोबारा फोकस करो, डू यू सी कि ट्रफ और ट्रफ आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यस और नो। लाइन पे अगर हम देखें तो क्या ट्रफ और ट्रफ का इंटरसेक्ट, ये देखें यहां पे कौन मिल रहे हैं, पर्पल वाला ट्रफ रेड वाले ट्रफ को इंटरसेक्ट कर रहा है, यस और नो। यहां पे आ जाओ, पर्पल वाला ट्रफ रेड वाले ट्रफ को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब क्रेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ ट्रफ का जो इंटरसेक्शन है वो अल्टरनेट चल रहा है, क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ, क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ। यहां पे कौन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ट्रफ और ट्रफ, यहाँ पे ट्रफ और ट्रफ, यहाँ पे ट्रफ और ट्रफ। इस पूरी लाइन का नाम क्या होता है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर, क्या कहते हैं इस लाइन को, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम। इस लाइन को हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम, और इसको क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम। बेटा जीरो ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम पे अगर आप दोनों साइड से डिस्टेंसेस लेते हैं, दे आर सेम और डिफरेंट। फॉर एग्जांपल मैं इस जगह की बात करता हूं,
यहां तक बताओ ये कितना डिस्टेंस होगा, क्विक आंसर 6 लैम्डा। इधर से कितना होगा 6 लैम्डा। सो व्हाट इज द डिफरेंस 0। किसी भी और जगह पे अगर आप डिस्टेंसेस देंगे कहीं पे भी तो दोनों साइड से डिस्टेंस इक्वल होगा या नहीं होगा। यहां तक कितना डिस्टेंस है 8 लैम्डा, यहां तक कितना डिस्टेंस है 8 लैम्डा। तो डिफरेंस ऑफ पाथ क्या हो गया 0। अब एक काम करो, अपनी नोटबुक में लिखो जीरो ऑर्डर मैक्सिमम। इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है। क्या लिखना है आपने, जीरो ऑर्डर मैक्सिमम। साल बेटा अगर आपको मैं समझाए बगैर मैं कहूं वैसे आप मुझे बताएं जीरो ऑर्डर मैक्सिमम का आपको क्या मतलब समझ आया, तो आप कहेंगे इट्स अ लाइन on which we have a constructive interference, and on this line the waves are combining after traveling equal distances so that the path difference is zero। ये जो सेंटर वाली लाइन है इसके ऊपर वेव्स किस तरह कंबाइन कर रही है, क्रेस्ट क्रेस्ट के ऊपर, ट्रफ ट्रफ के ऊपर, इट्स अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दोनों साइड से डिस्टेंस क्या हो रहा है इक्वल हो रहा है, तो पाथ का डिफरेंस क्या होगा 0 होगा। अगर मैं आपको कहूं चले मैं आपको नहीं लिखवाता, आप खुद बताएं फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम क्या होगा। First order maximum is a straight line, is a line on which waves are combining in such a way that crest is combining with a crest and a trough is combining with a trough. So constructive interference. However, waves from one side are traveling 1 lambda extra. तो पाथ डिफरेंस कितने का हो जाएगा 1 लैम्डा का। अब हम लिखते हैं इसकी एग्जाम डेफिनेशन जो कि आपसे पूछी जाएगी। लिखें फर्स्ट ऑर्डर, और ये मैंने ड्राइंग इसलिए बनाई थी कि इसकी लेबलिंग पेपर में आती होती है, ये अक्सर आ जाती है। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम इज a line joining points of constructive interference, points of constructive interference with a path difference of how much, with a path difference of one wavelength, with a path difference of one wavelength, provided that the sources were in phase या anti phase। बेटा हमने जब वेव्स की अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट की थी तो हमने क्या कहा था, दोनों डिपर किस पोजीशन पे है। मैंने कहा D1 है क्रेस्ट पे, तो D2 को कहां पे लिया हुआ है बेटा, D2 को भी हमने क्रेस्ट पे लिया हुआ है। So all this understanding is for in phase sources, all this understanding is for in phase sources। डिपर 1 भी क्रेस्ट पे, डिपर 2 भी simultaneously क्रेस्ट पे। तो हमने लिखा क्या है कि a line joining points of constructive interference with a path difference of one wavelength, provided that the sources are जी बेटा, provided that the sources are in phase। यहां से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे और कल से आपको छुट्टी 7:40 पे, तो आप अपने घरों में इन्फॉर्म कर देंगे। कल से 7:40 तक क्लास चलेगी, वो फिर आगे क्लास होती है ओ लेवल में। अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आपका कहीं पे ना कोई फ्लो खराब हो रहा है रिकॉर्डिंग की वजह से या कुछ भी, तो वो ना देखो, बस आगे चलो, हम उसको दोबारा पढ़ लेंगे, ठीक है। मेरा ये ख्याल है। चुप करो, तुम तो मेरे अपने स्कूल में मुझे मरवाने के लगे हो। तुम जाओ हाँ, ये मेरी नौकरी खत्म